सो नाउ कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड अब देखिए 1315 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड डिफेंस स्टॉक की तरफ जो है वो इन्वेस्टर जो है एक अच्छा रुझान रखे हुए हैं। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे डिस्काउंट जो है वो हर स्टॉक में देखने को मिल रहा है एंड आज की डेट में जो फ्रेश एंट्री है वो कई सारे इन्वेस्टर्स की पसंद बन रही है। जो एक डिस्काउंट चाहिए था वो आज की डेट में टेबल पर देखने को मिल रहा है। चाहे वो किसी भी स्टॉक के अंदर आप देखेंगे एक हैवी बल्कि डिस्काउंट देखने को मिल रहा है एंड ऐसे में कोई फ्रेश वायर यहाँ पर आता है कहीं ना कहीं वो पैसा बनाकर जो है वो निकलेगा। तो डिफेंस स्टॉक में अगर आप देखिए कोचिंग शिपयार्ड जो है वो काफ़ी रडार पे है क्योंकि 1 अप्रैल से एफ&ओ ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इस स्टॉक के अंदर। अब एफ&ओ का पार्ट है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर आपके सामने स्ट्रेटजीज बनती हुई देखने को मिलेंगी। हो सकता है एक रेंज में रखे हैं उसको प्ले करने की कोशिश किया है। तो कुल मिलाकर अगर देखे जाए तो वॉलेटिलिटी जो है वो इस स्टॉक के अंदर बढ़ने वाली है, मनी फ्लो जो है वो बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर जो है सिनेरियो जो है वो डेवलप हो चुके हैं। फिलहाल अगर आप चार्ट में देखें तो जो गिरावट पिछली बारी रुकी थी ये लमसम 2025 का स्टार्टिंग में मार्च के आसपास का ही टाइम था। तो यहाँ पर 1200 रुपये का यहाँ पर जो है लो लगा था इस स्टॉक के अंदर एंड अभी जो है वो वापस से वहीं पर गिरावट रुकी है 1200। अच्छा, ये अगर 1200 टूटेगा तो ही एक ब्रेकडाउन जो है वो स्टार्ट होगा, अदरवाइज जो घूमा है यहाँ से तो एक अच्छा साइंस जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बट है क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस भी बने हुए हैं ऊपरी लेवल पर 1450, 1490, 1500 ये अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरफ हमें जो है वो देखने को मिलेंगे। पर है क्या है कोचिंग शिपयार्ड के अंदर कि प्राइस टू बुक वैल्यू भी आज की डेट में देख लो कहाँ पर आ चुकी है। आप गिराओगे तो कितना गिरा सकते हैं, बात यहाँ पर यह आती है। हालांकि क्वार्टरली नंबर मैटर करते हैं, आप इस तरीके से यहाँ पर जो है इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट कैप या कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो कोई छोटी मोटी नहीं है। कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी बड़ी है। 33,000-35,000 करोड़ का मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं होता है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिलहाल हमें ये देखने को मिल रहा है एंड ये जो रेंज थी वो पहले से ही पक्की थी। ये जो 1200 है ये काफ़ी क्रिटिकल रहेगा आने वाले दिनों में। अगर ये 1200 के नीचे की क्लोजिंग अगर देखा है तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर 1500 पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है बना हुआ है एंड यहाँ पर फिर लमसम 16, 1650 के आसपास एक बिग रेजिस्टेंस है बिकॉज ऑफ पैटर्न। क्यों है? पैटर्न की वजह से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो मिड पॉइंट है इसका ये 1600 के आसपास का ही है, 1600, 1650 ये मिड पॉइंट ही है। तो यहाँ पर ना आप इजीली यहाँ पर समझ सकते हैं इस मिड पॉइंट को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होगा, टफ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर एक बार हो जाता है देन कहीं ना कहीं एक फ्रेश जो तेज़ी जो है वो स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले कोई फ्रेश तेज़ी नहीं होगी। ये अगर तेज़ी वहाँ तक मान लो 1500, 1600 तक पहुँच भी गए तो कोई फ्रेश तेज़ी नहीं है, वो सिर्फ एक बाउंस है। वो सिर्फ एक बाउंस है, या तो वो एंट्री का होगा या फिर एग्जिट का होगा। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर आप देखें एक इंपॉर्टेंट जगह पर एंट्रियां काफ़ी ज़्यादा बनती एंड अगर वो जगह क्रॉस हुई 1600, 1650 तो एक बड़ा यहाँ पर बाउंस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये एक बात यहाँ पर कोचिंग शिपयार्ड के अंदर समझ में आ रही है। 34,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड ये कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पहले वैल्यूएशन देखिए कहाँ पर थी, कहाँ पी रेशियो था, कहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू था, अब सब ठंडे हो चुके हैं। ठीक है ना। 46.75, 44.34 के अगेंस्ट इंडस्ट्री पी के बराबर आ चुका है। कंफर्ट यहाँ पर अब जो है वो ऐसा नहीं है कि कंफर्ट कुछ हैवी देखने को मिल रहा हो, नहीं, लेकिन जो पी रेशियो चल रहा था 70, 75, 80 के अराउंड तो वो कम से कम वहाँ से कंफर्ट है। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल जगह पर आ चुका है, न्यूट्रल जगह पर। उसके बाद 5.82 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है। 5.82 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है तो आप कभी देखे होंगे 12 टाइम 13 टाइम के आसपास ट्रेड करता था। मजगांव डॉक 17 टाइम के आसपास ट्रेड करता, गार्डन रीच यहाँ पर रमसम 18 टाइम के आसपास ट्रेड करता था। वो सब आज करेक्ट होकर यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर ना वास्तव में अगर आप देखा जाए तो वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुके हैं। 5.87 टाइम कोचिंग शिपयार्ड, मजगांव डॉक 9.59 टाइम एंड गार्डन रीच GRSE 10.96 टाइम। ये हमको देखने मिले पूरे इंडस्ट्री पीयर में। कोचिंग शिपयार्ड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो सबसे कंफर्टेबल जगह पर है। हालांकि बहुत बार हमने देखा है कि एक भले कंफर्टेबल जगह पर हो लेकिन गिरने में ये पीछे नहीं रहते हैं। अगर पूरा सेक्टर गिरेगा तो बॉस ये भी गिरेंगे और बुरी तरीके से गिरते हैं।
तो एक वो थीम सी है, उसमें सस्ता मुद्दा आज तक यहाँ पर ना समझ में नहीं आया है, लेकिन हाँ बाकी जो दिख रहा है उसके हिसाब से चीपर वैल्यू पर जो है वो अवेलेबल है कोचिंग शिपयार्ड का स्टॉक। ये एक बात समझ में आ रही है। तो 1200 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा देखना, बट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक जो डिस्काउंट है या जो एक भारी भरकम जो हमें गिरावट देखने को मिली है, ये एक फ्रेश बाय में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर आप देखेंगे तो ये 2 दिन की कहानी नहीं है, आप खरीद कर बैठिए, क्योंकि मार्केट में ना अभी वॉलेटिलिटी ऐसी ही रहने वाली है, कभी कोई खबर कभी इधर। आज तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, देखिए 500 550 पॉइंट नीचे थे हम लोग, वो कवर होकर 70 पॉइंट प्लस में आ गए। तो वो एक एक्सपायरी जो है वो हमको जो है प्ले होते हुए देखने को मिला, ठीक है ना। हो सकता है कि कल पता चला मंडे को मार्केट ओपन हो और ये भाई साहब जो है मार्केट जो है वो 400 पॉइंट नीचे हो, तो अभी कहने को कुछ कह नहीं सकते। आप इस बात को आपको समझना पड़ेगा, कहने को अभी कुछ नहीं है, ये टफ टाइम है, ये है पोर्टफोलियो बिल्डअप का टाइम। खराब समय में बस पैसे जो है वो आपको रख देने हैं, एंड उसके बाद निश्चिंत होना है, मार्केट जैसे ही सही होगा तुरंत ही आपको जो है वो इंस्टेंट रिटर्न जो है वो बनता हुआ देखने को मिलेगा। तब सब एंट्री के लिए दौड़ रहे होंगे, बट आप पहले से जगह बनाकर बैठे होंगे, ये अंतर रह जाता है। मूविंग एवरेज कहाँ है? मूविंग एवरेज आ चुका है 1480 पर, मूविंग एवरेज 15 EMA, ये हमको देखने मिल रहा है। सो लेट्स सी, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी जगह पर, एक न्यूट्रल वैल्यू पर जो है कोचिंग शिपयार्ड आ चुका है, बट 1200 रुपये ये बहुत क्रिटिकल रहने वाले। अगर 1200 के नीचे की क्लोजिंग मिली तो यानी कि एक मल्टी ईयर जो एक लो था, मतलब एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हो जाएगा, एंड वो ब्रेक होने का मतलब है फिर साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ हम जा सकते हैं, 1000 की तरफ। हर स्टॉक में साइकोलॉजिकल लेवल यही रहता है, जैसे 1200-1300 का स्टॉक हो तो साइकोलॉजिकल लेवल वो 1000 होगा, ठीक है ना। और तोड़कर किसे निकलना है? 2000 को तोड़कर निकलना है, लेकिन उससे पहले 1500 आ जाता था। ऐसे हम लोग लेके चलते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। कोचिंग शिपयार्ड के अंदर फिलहाल अभी एक इंपॉर्टेंट जगह से घूमे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1200 बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी ईयर सपोर्ट, तो इसको ध्यान में रखिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।